तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ामेबल। तो आज जैसे कि 3 मई हो चुका है, 3 मई 2022, और बहुत ही जल्द आपका एसबीआई क्लर्क आने वाला है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि मेरा रूटीन के बारे में, तो उसमें बहुत कोई पूछ रहे थे कि बिगिनर के लिए स्ट्रैटेजी क्या, मतलब क्या रहनी चाहिए, जो सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको एक ब्रीफ स्ट्रैटेजी बताऊंगा, क्योंकि एक एक्सपेक्टेड डेट जो इसका बताया जा रहा है, जो कि आकाश यादव सर ने प्रिडिक्ट किया है या जो उन्होंने बताया है, और उनका ऑलमोस्ट हर प्रोडिक्शन सही हुआ है, जो भी डेट वो बताते हैं। तो वो शायद 7 या 8 जुलाई के अराउंड एसबीआई का प्री होने वाला है, एसबीआई क्लर्क का प्री होने वाला है, और इसमें अराउंड 6,000 तक का वैकेंसी आने की संभावना है। तो ये सबसे अभी मेजर एग्ज़ाम है, तो आपको इसको टारगेट करना है। और आई गेस इसका अगर प्रोसेस होता है तो सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट भी हो जाएगा, तो मतलब इन 4 से 5 महीने में आपके हाथ में जॉब होगा। तो आपको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, और अगर अभी 7 और 8 जुलाई को मेन प्री होता है, तो अभी से आपके पास अराउंड 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स है आपके पास। तो आप आराम से 2 मंथ में आप क्लियर कर सकते हो इस एग्ज़ाम को, अगर आप एक बिगिनर भी हो तो भी, तब भी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसका 3 सेक्शन रहेगा। एक इंग्लिश रहेगा फर्स्ट सेक्शन, फिर क्वांट रहेगा, और एक रीजनिंग रहेगा। अब इसमें हो सकता है कि बहुत कोई जीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे, और बहुत कोई जिनका प्रिपरेशन थोड़ा लेवल का अच्छा हो गया होगा। बट ये मैं बेसिकली उनके लिए बता रहा हूँ जिनका, जो अभी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं प्रिपरेशन, और 2 मंथ्स में टारगेट कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का। और सही मानिए तो मैंने भी जब एसबीआई क्लर्क को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, तो ऐसा नहीं कि मैं आपको लग रहा होगा कि शायद झूठ बोल रहे हैं, बट मैंने भी लाइक लेस देन 25 डेज़ से पहले ही स्टार्ट किया था। इवन जब नोटिफिकेशन जब आया था एसबीआई क्लर्क का, और अभी तक तो आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आया, तो आपके पास बहुत टाइम है। जब नोटिफिकेशन आया उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया था, और फिर भी मेरा एसबीआई क्लर्क का प्री क्रैक हुआ था, और मेरे 89 मार्क्स आए थे, 89.75। तो इंग्लिश में 30 मार्क्स का पेपर होता है, क्वांट में 35 मार्क्स का, और रीजनिंग में 35 मार्क्स का। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इंग्लिश के लिए अभी से डेली आप रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको इंग्लिश में, और जो भी कॉम्प्रहेंसन वाला पार्ट होता है एग्ज़ाम में, वो आप इजीली 20 प्लस तो आप आराम से ले आओगे, 20 to 25 प्लस। तो इंग्लिश में मेरा शुरुआत से फोकस है, कि जो मेरे लिए कारगर साबित हुआ था, कि आपका रीडिंग बहुत सही होना चाहिए। रीडिंग आप अगर डेली आप करते रहोगे, लाइक हम कोई न्यूज़पेपर लगा लो आप, मेरे हिसाब से आप अगर एस्पिरेंट हैं तो आप न्यूज़पेपर ही लगाइए, तो वो सबसे ज़्यादा सही होगा। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जीएस भी हो जाएगा सही सही, और अगर आप आगे जब आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ का भी जब दोगे, तो उसका एसे के लिए भी आपका कंटेंट आपको मिलते रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि उससे नोट्स कुछ बनाना है, सिर्फ रीडिंग करते रहिए, तो आपके दिमाग में एक कॉम्प्रिहेंसन स्किल, एनालिटिकल स्किल्स आने लगेगा। तो आगे जाके आपको एसे लेटर और एसबीआई का जो भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसमें आपको बहुत हेल्प होगा। और ये आप जरूर, आप 2 हफ्ता इसको करके देखिए देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इंग्लिश का मेरे लिए सबसे बेसिक सबसे बेसिक मूल मंत्र यही है कि आप रीडिंग लगाइए, और साथ ही साथ मॉक्स देना स्टार्ट कर दीजिए फ्रॉम डे वन। और आप देखते रहिए, एनालाइज़ कीजिए कि आपको कहाँ गलती हो रहा है, किस पार्ट में गलती हो रहा है। अगर एरर वगैरह में गलती हो रहा है तो ग्रामर पे नहीं जाना है, मैं फिर बोलूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं है कि आप ग्रामर रूल को सोच के आप क्वेश्चन बनाओ। तो उसलिए मैं रीडिंग पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। क्वांट में जहाँ तक की बात होती है, तो क्वांट में कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस होता है 35 में से, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन भी एग्ज़ाम में आजकल आता है। अप्रॉक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज़ हो गया। अब नंबर सीरीज़ में मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, ये दोनों सीरीज़ इंक्लूडेड है। तो यही चारों टॉपिक मिला के अराउंड 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपका स्पीड मैथ्स अच्छा है, तो स्पीड मैथ्स मतलब यही सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, अगर ये आप टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस करते हो, लाइक 10-10 क्वेश्चन भी डेली अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको बहुत आसानी से
प्रिपरेशन मतलब ये सब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है कि आपको ये सब प्रैक्टिस कहाँ से करना है। तो अगर आपने प्रैक्टिस मॉक का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उसमें सबसे बेस्ट दिया रहता है। अगर नहीं भी ले रखा है तो उसमें फ्री टॉपिक वाइज टेस्ट आता है डेली का, वो आप डेली उसमें 10-15 क्वेश्चंस डेली रहते हैं, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन। तो वो आप टाइमिंग के साथ, टाइमर लगा के साथ आप स्टार्ट कर दो। इसमें ये नहीं सोचना है कि अभी शुरुआत टाइम है तो टाइमर क्यों। आप शुरुआत से टाइमर लगाओ और आप देखो कि आप अगर उसमें 30 सेकंड कोई क्वेश्चन में लगा रहे हो, जैसे कोई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है और आपसे 50 सेकंड में बन रहा है, तो 50 सेकंड अगर बन रहा है क्वेश्चन को तो आप एनालाइज़ करो कि क्या ये 25 सेकंड में बन सकता है। और मानो कि 25 सेकंड में बन सकता है, 20 सेकंड में क्वेश्चन बनते हैं क्वाड्रेटिक सिंप्लीफिकेशन के। अब ये सब जब स्पीड मैथ्स वाले हो जाते हैं पोर्शन, तो उसके बाद आप सर्टेन जो है कि एग्ज़ाम में आना ही आना है। जैसे कि मैं आपके लिए कुछ इजी कर देता हूँ कि जैसे एवरेज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है। टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्या आता है कि अब इसमें भी स्पेसिफिक ज़्यादातर जो मैंने देखा है इसमें बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन श्योर रहेगा, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन लड़ते हैं। फिर प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर एक रिलेटिव स्पीड वाला। ये 3 टॉपिक अगर आप कर ले तो टाइम एंड डिस्टेंस का तो मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद आप टाइम एंड वर्क कर लो। टाइम एंड वर्क करने के बाद आप एक CISI कर लो। इतना करने के बाद आप यकीन मानो आप आराम से और एक परसेंटेज चैप्टर कर सकते हैं, और एक आप टाइम एंड वर्क हो गया, CI%, और एक आप प्रॉफिट एंड लॉस कर लो। अगर आप इतना भी चैप्टर कर लेते हो तो यकीन मानो कि आपका एग्ज़ाम में 25 to 30 मार्क्स आ जाएगा। और क्वांट में इतना सफिशिएंट है, लाइक आप 25 to 30 ले आते हो। उसके बाद है आपका स्पीड। अगर आपका स्पीड सही रहता है तो आप 30+ भी ला सकते हो, क्योंकि मेरा तो खुद 26 आ रहा था। 25 to 30 आप ले आते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है 5 से 10 मार्क्स का, DI भी रहेगा। 5 से 10 मार्क्स का DI आता है। तो DI भी बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, तो आप DI को टारगेट करना है कि ये 5 से 10 मार्क्स को छोड़ना नहीं है। तो कहने का मतलब है उसके बाद आप आसानी से 25 to 30 मार्क्स ले आओगे। उसके बाद अगर आपका स्पीड सही रहता है तो 20 मिनट्स में आप 30+ भी बना सकते हो। और स्पीड के लिए बोल रहा हूँ कि आप फ्रॉम डे 1 टाइमर के साथ क्वेश्चंस को बनाओ, ये नहीं कि बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो पहले आप धीरे धीरे टॉपिक को कवर करो। टॉपिक कवर करने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। जैसे कि टॉपिक कवर भी क्या करना है, जैसे क्वाड्रेटिक, आप एक बार ट्रिक जान लो कि कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस। ये नहीं कि जैसे हम लोग स्कूल में फैक्टर बनाने लगते थे वैसे बनाने लगे। आप एक यूट्यूब देख लो, एक यूट्यूब वीडियो किसी भी, जैसे बैंकर्स वे पे आपको मिल जाएगा अरुण सर का, फिर आशीष सर का मिल जाएगा। तो कोई भी वीडियो आप देख लो, ऐसा कोई पर्टिकुलर टीचर का नहीं बता रहा हूँ, कि सिर्फ जानना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस करो। और ऐसा भी नहीं है कि आप टीचर को इसे फॉलो करते रहो, मेन है आपका प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही रहेगा। उसके बाद क्या है कि रीज़निंग। अब रीज़निंग में क्या था कि रीज़निंग में मैंने शुरुआत में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मेरा भी सबसे ज़्यादा डर का सब्जेक्ट यही था। तो रीज़निंग में आप पहले सिलेबस देख लो, जो कि सिलेबस में इस चैनल पे पिन कर देता हूँ, अभी आपके वीडियो पे दिख जाएगा साइड में। रीज़निंग में क्या करना है कि हर टॉपिक को आप पहले सिलेबस देख के हर टॉपिक वाइज हर टॉपिक को आप बना लो। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग आता है, फिर मेन है पजल्स हो गया, फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मैं सिलेबस यहाँ पे पिन कर दूँगा। तो ये सब आप पहले 1 से 2 हफ्ता में, 1 हफ्ता मैक्सिमम लगेगा आपको हर टॉपिक को करने में, जो छोटे छोटे टॉपिक है। मेन है आपको प्रैक्टिस करना पज़ल पे। तो पज़ल आप डेली 5 से 10 बनाओ, जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, या फिर जैसा कि पूरा प्रैक्टिस मॉक पे भी मिल जाएगा, फ्रीली अवेलेबल होता है। तो ये सब पे आप फ्रीली वाला प्रैक्टिस करो डेली 5 से 10। अभी से भी करोगे तो आपके 1 मंथ में बहुत अच्छा आपका 1 मंथ में आपका बहुत अच्छा पज़ल पे पकड़ बन जाएगा।
और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि और हर वीक अभी से ही, जैसे आप प्रिपरेशन आप अभी भी स्टार्ट करते हो, तो आप एक फुल मॉक डेली लगाओ, एक फुल मॉक लगाओ कि हर वीक को, चाहे आप प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट हो, इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपका प्रोग्रेस क्या चल रहा है हर वीक में। तो शुरुआत के आपको 1-1.5 महीना आपको सिर्फ वीक में 1 से 2 ही मॉक लगाना है। अभी तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक ही मॉक लगाओ, फुल मॉक, वरना आप सेक्शनल या टॉपिक वाइज पे ज़्यादा अभी डिपेंड करो। उसके बाद क्या है कि जब एडमिट कार्ड आएगा, जब आप लाइक प्रो हो जाओगे थोड़ा बहुत, लाइक 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आप 2 से 3 मॉक वीक में लगाना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपको जब फिर आगे का, फिर अब मैं आपसे फिर टच में कर रहूँगा आगे, उसके आगे का स्ट्रैटेजी बताया जाएगा। बट अभी आपके पास 2 मंथ से ज़्यादा टाइम है, तो आप अभी तो अगर आप बिगनर हो पूरी तरह से तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, लाइक कुछ लोग अगर कॉलेज में ही फाइनल ईयर में हैं, ये हैं, तो आपके पास टाइम ज़्यादा है, तो आप हर टॉपिक को अच्छे से करो, क्योंकि कंपटीशन जो रियलिटी है, कंपटीशन बहुत ही टफ़ है। अगर आप लोग कट ऑफ देख रहे होगे डाटा, अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कट ऑफ वगैरह अगर आप देख रहे होगे, तो हर साल कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जा रहा है। और आगे जो रियलिटी है, आगे भी हाई होने वाला है, ऐसा नहीं कि कम हो जाएगा कट ऑफ, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। तो आपको, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको डर जाना है। आप सिर्फ अपने मेहनत पे लगे रहो, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो। और फिर मैं आपको टाइम टू टाइम आपको स्ट्रैटेजी बताते रहूँगा, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से ही बहुत सारा गाइडेंस लिया था जो फ्रीली अवेलेबल था। ऐसा नहीं कि मैंने कोई कोचिंग वगैरह किया था। हाँ, मैंने 2-3 टेस्ट सीरीज़, जो मैं पहले भी अपने वीडियो में बताया हुआ हूँ कि ऑली बोर्ड प्रैक्टिस मॉक टेस्ट बुक्स, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लिया था, बट मैं पूरा प्रिपरेशन यूट्यूब वगैरह से ही किया हूँ। तो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बाय।